आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज देश ने एक बार फिर से राहुल गांधी की आवाज सुनी। मुद्दा था वोट चोरी का और निशाने पर था चुनाव आयोग। 7 अगस्त 2025 की तारीख तो आपको याद होगी ही, जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े आरोप लगाए थे, बेहद आक्रामक रहे थे राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ। वोट चोरी के आरोपों के साथ राहुल गांधी एक बार फिर प्रेस के सामने आते हैं। कयास तो पहले ये लगाए जा रहे थे कि पहले एटम बम, इस बार राहुल गांधी क्या हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बार लेकर आए अपने साथ डिलीट बम। खूब जुबानी आतिशबाजी हुई, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सरल तरीके से। निशाने पर फिर चुनाव आयोग था। राहुल के आरोपों सवालों पर बीजेपी भी सामने आई। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ पाए, फुलझड़ी जरूर जलाकर चले गए। आज हम इन्हीं आरोपों और बयानों पर करेंगे बहस, लेकिन पहले समझिए वोट चोरी के आरोपों पर दिन भर क्या सियासी हलचल देखने को मिली। वोट चोरी वाला आरोप पार्ट 2। राहुल के आरोप, बीजेपी का पलटवार। वोट डिलीट, टारगेट सीईसी, सबूत कितने सही। राहुल का दूसरा एटम बम कितना मचा पाएगा हलचल। अपने कथित वोट चोरी के आरोप पर आज राहुल अपना दूसरा एपिसोड यानी पार्ट 2 लेकर आए, लेकिन यह अभियान 2 से 3 महीने चलने की बात कहकर मैसेज दे दिया। अभी इसके कई स्वीकल आने बाकी हैं। द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज दैट आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है। उस दिन काम हो जाएगा। राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, हालांकि उन्होंने हाइड्रोजन बम की डेडलाइन बढ़ा दी। हाइड्रोजन बम आज भले ही ना फूटा हो, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर माहौल बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चलूंगा, बता रहा हूं। क्या चुनाव आयोग में राहुल गांधी ने कोई जासूस ढूंढ लिया है? क्या ज्ञानेश कुमार की टीम में मौजूद ये जासूस राहुल को इंफॉर्मेशन दे रहा है? राहुल की माने तो उससे तो कम से कम यही लगता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। एक और राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी न सिर्फ राहुल के नए आरोपों को खारिज कर रही है, बल्कि संस्थाओं के प्रति राहुल के रवैये और भाषा पर फिर से सवाल उठा रही है। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, जो जनता फिर जवाब देगी कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए, तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए। कभी माफी मांगनी पड़ी, तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने राहुल के आरोपों पर तंज कसा। आलोक शर्मा ने राहुल गांधी को संन्यास तक लेने की सलाह दे डाली। यहाँ जीतते हैं तो वहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ लगातार हार करते हैं तो निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का काम करते हैं। यहाँ आए राहुल गांधी, मैं उनको बताता हूँ, चले मेरे साथ कई बस्तियों के अंदर, तब उनको पता लगेगा। इस प्रकार से निष्पक्ष जो एजेंसी है, निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी वोटरों को ये समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे जो कह रहे हैं वही सही है। तो वहीं बीजेपी राहुल के आरोपों को खारिज कर रही है, दूसरी ओर चुनाव आयोग भी राहुल के आरोपों को गलत बता चुका है। अब राहुल का हाइड्रोजन बम कितना असरदार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।